हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए आज हम लोग CUET बीएड के लिए हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो है 1857 ईस्वी के विद्रोहों के प्रमुख केंद्रों का नेतृत्व। देखिए जिसमें पहला केंद्र हमारा है दिल्ली। दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर के अलावा थे बख्त खां। फिर देखिए कानपुर। कानपुर में कौन थे, कानपुर में नाना साहब थे। फिर है फतेहपुर। फतेहपुर में कौन थे, अजीमुल्ला। लखनऊ में कौन थे, बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में थे लिकायत अली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में तात्या टोपे। फिर देखिए लिखा है जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने। फिर है मथुरा। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह। मेरठ का कदम सिंह। हरियाणा का राव तुलाराम। संबलपुर। संबलपुर का सुरेंद्र साई। फैजाबाद। फैजाबाद का मौलवी मोहम्मद उल्ला। फिर देखिए महत्वपूर्ण सुधार अधिनियम। सबसे पहले अधिनियम में है शिशुवध अधिनियम। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था और किस वर्ष में लाया गया और मुख्य विषय क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए शिशुवध प्रतिबंध जो है वो 1798 में लाया गया था। तब गवर्नर जनरल वेलेजली थे और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। फिर है सती प्रथा प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था 1829 में। सती प्रथा पर इसमें क्या किया गया था, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर देखिए दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो एलनबरो के टाइम पे हुआ था और याद रखिएगा कि ये वर्ष 1843 में हुआ था। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। 1856 में विधवा विवाह की अनुमति दे दी गई थी। फिर नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे हुआ था, 1872 में हुआ था। और याद रखिए अंतरजातीय विवाह को इसमें क्या किया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट में मान्यता दे दी गई थी। फिर देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो लैंसडाउन के टाइम पे लाया गया था 1891 में, जब क्या किया गया था कि लड़की की विवाह की आयु जो है वो 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी एज ऑफ कंसेंट के तहत। ठीक है, फिर शारदा एक्ट आया था। शारदा एक्ट में जो आया था वो इरविन के टाइम पे आया था 1930 में, जहाँ की लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि लड़की के लिए विवाह की जो आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी कौन से एक्ट के तहत। 18 वर्ष पूछेगा तो शारदा एक्ट होगा। 12 वर्ष पूछेगा तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट होगा, जो कि आया था 1891 में, और शारदा एक्ट 1930 में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए विभिन्न एक्टों में सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जो कि 1773 में हुआ था। डेट याद रखना है आपको, ठीक है, कि कौन सी ईयर में हुआ था। फिर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यात्मक सुधार, भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण, ये इसमें मुख्य मतलब कार्य थे। फिर देखिए रिफॉर्म एक्ट 1781। देखिए 1773 के अधिनियम का संशोधन कर भारतीय लोगों के रहन सहन में सुधार का आदेश। फिर देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए गवर्नर जनरल के अधिकारों में इसमें विस्तार किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना है वो कौन से एक्ट के तहत की गई थी। तो याद रखिए पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट किसे कहते हैं, 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, ये जो है गवर्नर जनरल में सर्वोच्च सत्ता निहित कर दी गई थी। फिर है वार्टर एक्ट 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यकलापों का नवीनीकरण किया गया था। फिर है चार्टर्ड एक्ट 13। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या हुआ था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चार्टर्ड एक्ट 1833 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार एवं भारत के साथ चाय व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना था, विलियम बेंटिक। फिर देखिए चार्टर्ड एक्ट 1853 भारतीय सिविल सेवाओं में प्रवेश हेतु सभी को समान अवसर प्रदान कर दिया गया था, और ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, कि कौन सा जो एक्ट है वो किसके टाइम पे हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, चार्टर्ड एक्ट 1833 जो है वो विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, क्योंकि
1833 में क्या हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देख लेते हैं। देखिए, कंपनी राज्य का ब्रिटेन के क्राउन द्वारा अधिग्रहण करने की घोषणा गवर्नर जनरल अब वायसराय भी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो गवर्नर जनरल है उसे अब वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, और कंपनी राज्य का ब्रिटेन के क्राउन द्वारा अधिग्रहण करने की घोषणा हो गई थी। मतलब कि जो कंपनी का जितना भी शासन था वो किसके अंतर्गत आ गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है उसके तहत क्या किया गया था बताइए। तो उसके तहत किया गया था कि बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी एवं काउंसिल में भारतों का मतलब जो भारतीय लोग हैं उनका क्या किया गया था, प्रवेश कराया गया था। ठीक है, और ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। फिर देखिए लिखा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। काउंसिल में भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि, प्रश्न पूछने का अधिकार एवं निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कौन से एक्ट के तहत हुई थी, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए लिखा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जैसे कि मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। ये तो सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि देखिए पहली बात तो मार्लियामेंटो सुधार जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत धार्मिकता के आधार पर जन प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धार्मिकता के आधार पर जन प्रतिनिधित्व कौन से एक्ट के तहत प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा धार्मिकता के आधार पर जन प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, प्रदेशों में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था। ठीक है, प्रदेशों में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे कि भारत शासन अधिनियम कहते हैं। देखिए प्रदेशीय स्वायत्तता तथा केंद्रों में दोहरी शासन व्यवस्था को लाया गया था इसमें, ये लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे हुआ था। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे हुआ था, जिसमें कि क्या किया गया था, भारत का विभाजन किया गया था एवं स्वतंत्र भारत की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। ठीक है, फिर देखिए सती प्रथा निषेध कानून जो कि 1829 में आया था, जिसमें कि सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया था। उस टाइम पे विलियम बेंटिंग क्या किए थे, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंग। फिर देखिए लिखा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1856 में हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें कि विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करा दिया गया था 1856 में। तब जो वायसराय थे उस टाइम पे, सॉरी गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, तो याद रखिए उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, फिर देखिए संपत्ति आयु अधिनियम 1891, जिसमें कि बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया था 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। इस टाइम पे लेंसडाउन थे। ठीक है, देखिए शारदा कानून 1930, विवाह आयु 18 वर्ष लड़कों के लिए एवं 16 वर्ष लड़कियों के लिए हुई। ये शारदा एक्ट के तहत हुई थी, तब लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय ऐतिहासिक लड़ाइयाँ एवं उनके परिणाम, इसमें काफ़ी शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ था, इसलिए मुझे ये वाला पीडीएफ पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये मतलब बहुत ही क्रिप्स नोट्स है। ठीक है, तो जो क्रिप्स नोट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है ना कि याद करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, तो इसीलिए ये आपके लिए मुझे लगा कि सुटेबल होगा। देखिए पहला इसमें प्रमुख युद्ध में है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने उस टाइम पे मोहम्मद गौरी को हरा दिया था प्रथम तराइन युद्ध में। और द्वितीय वाले में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गौरी जीत गया था, ये 1192 में। फिर चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, तब मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, चंदावर में जयचंद को। ठीक है, फिर देखिए पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। खानवा का युद्ध 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था।
फिर 1529 जिसमें बाबर ने अफ़गानों को हराया था। 1539 चौसा का युद्ध, तब शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था जिसमें शेर शाह ने फिर से हुमायूं को हराया था। फिर उसके बाद देखिए, याद रखिएगा, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये दोनों आसपास के हुए थे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हमको थोड़ा भी मतलब हिंट मिल जाता है तो हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर ले आते हैं। फिर देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 ईस्वी में हुई थी, जबकि अकबर ने हेमू को हराया था। फिर देखिए तालीकोट का युद्ध 1565 में, तब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। फिर देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576, जब अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। पलासी का युद्ध 1757, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। फिर वांडीवाश का युद्ध 1760, फ्रांसीसियों की पराजय। फिर देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। फिर रूहेला का युद्ध हुआ था 1774 में। खुर्दा का युद्ध 1795। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो वी ऑल नो दैट कि ये 1857 में हुआ था। फिर भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965। द्वितीय भारत पाक युद्ध भी हुआ था 1971 में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे नोट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। देखिए ये संस्थाएं और संस्थापक, ये क्वेश्चन तो प्री बीएड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए। वैसे तो आपके हर एग्जाम में काम आएगा, लेकिन अभी जो आपके आने वाले एग्जाम है, ठीक है, 26 मार्च को शायद आपका एग्जाम है। ठीक है, मतलब आपके शेड्यूल के हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए हमारे पास अभी ज़्यादा दिन नहीं है। 20 दिन में हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पे फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो स्थापना वर्ष थी 1784, और स्थापना किसने किया था, प्रमुख सूत्रधार कौन है, तो विलियम जोन्स। ठीक है, फिर अब ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। वेद समाज 1871 में श्री धरालू नायडू ने किया था। फिर अब प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन, महादेव रानाडे एवं देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। फिर इंडियन सोसाइटी 1872 आनंद मोहन बोस। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने किया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है वो 1883 में एस.एन. बनर्जी ने किया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। फिर बेलूर मठ ये 1887 में स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन जो है वो भी स्वामी विवेकानंद ने। और फिर देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये तो बहुत एक बार पूछा भी गया था और इनफैक्ट बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।